जय हिंद। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेट क्या होता है, इसकी खोज कब और किसने की थी, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है और साथ ही इसका इतिहास और समय के साथ यह कैसे विकसित हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि इसने हमारे जीवन को कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हैं। ये सभी नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स का समूह होता है, इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का मतलब जिसमें एक कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर्स के साथ डेटा फाइल्स और मैसेज साझा कर सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर इंटरनेट ना हो तो इन सब की उम्मीद करना बेमानी होगी। इंटरनेट का आविष्कार विंडकार्फ और बॉब कैन ने किया था। इन दोनों ने मिलकर नेटवर्क के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था, जिन्हें आज दुनिया इंटरनेट के जनक के नाम से जानती है। इंटरनेट को किसी एक अकेले इंसान ने नहीं बनाया था, बल्कि इसको बनाने के लिए कई साइंटिस्ट की टीम, इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स का योगदान था। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर किसी एक व्यक्ति, देश या कंपनी का अधिकार नहीं होता। भारत में इंटरनेट की सेवाएं 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थीं। विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे VSNL के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय आधारित दूरसंचार कंपनी थी, जिसे 1986 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में विदेशी संचार सेवाओं को पूरा करने के लिए शामिल किया गया था। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो वर्ल्ड के सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जोड़ता है। मानव जीवन में इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का इस्तेमाल डेटा को ट्रांसफ़र करने, वीडियो कॉल करने, ईमेल करने, मनोरंजन करने, ऑफिस वर्क करने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में घर हो या ऑफिस, इंटरनेट को कई कारणों से हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट के कुछ उपयोगों में कम्युनिकेशन, ऑनलाइन परचेज, बुकिंग, इन्वेंशन और स्टडी शामिल है। इंटरनेट इन दिनों हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इंटरनेट की वजह से आज लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं। इंटरनेट की विशेषताएं: वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, न्यूज़, टेलनेट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिले चैट। फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आमतौर पर W3 या वेब भी कहा जाता है। असल में यह एक पब्लिक वेब पेजेस का इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, वेब एंड इंटरनेट आर नॉट सेम थिंग्स। वेब और इंटरनेट एक समान चीज़ नहीं है। वेब उन एप्लीकेशन में से एक है जिसे इंटरनेट के ऊपर बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया भर की वेबसाइट के एड्रेस का कलेक्शन है, जिसके द्वारा HTML में बनाए गए विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं।
ये HTML डॉक्यूमेंट अर्थात वेब पेज में विभिन्न प्रकार की इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फाइल से बने होते हैं। सेकंड, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन का एक डिजिटल रूप है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज, फोटो या अन्य डिजिटल फाइल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल का आविष्कार 1970 के दशक में रे टॉमलिंसन ने किया था, जिन्होंने इस तकनीक को विकसित किया और ईमेल का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बने। यह पर्सनल और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान का एक पॉपुलर तरीका है। इसने कम्युनिकेशन को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है क्योंकि इसे इंटरनेट कनेक्शन वाली सभी डिवाइसेस से एक्सेस किया जा सकता है। ईमेल की वजह से हम लोगों के साथ डिजिटल सामग्री जैसे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स आसानी से शेयर कर सकते हैं। थर्ड, टेलनेट। टेलनेट का पूरा नाम टर्मिनल नेटवर्क है। टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क में रिमोट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो टेलनेट एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है जिसकी हेल्प से हम किसी नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। टेलनेट 1969 में विकसित किया गया था। टेलनेट किसी कंप्यूटर या होस्ट से कनेक्ट करने के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है। जब कोई यूज़र टेलनेट कनेक्शन शुरू करता है तो क्लाइंट टेलनेट पोर्ट टीसीपी पोर्ट 23 का उपयोग कर रिमोट डिवाइस पर टेलनेट सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। मतलब टेलनेट के माध्यम से किसी होस्ट या कंप्यूटर के पास फिजिकली जाए बिना भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं या प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। इससे हमारा टाइम और एफर्ट दोनों कम लगते हैं। किसी कंप्यूटर को टेलनेट करते समय हम उसके यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करते हैं। एक बार उस कंप्यूटर में लॉगिन होने के बाद हम उसे किसी लोकल यूज़र की तरह एक्सेस कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जब कोई वेब डेवलपर वेबसाइट बनाता है तो उस वेबसाइट की फाइल्स को सर्वर पर अपलोड करना होता है और इस काम के लिए FTP का यूज़ किया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी फाइल्स को सर्वर पर अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, कॉपी और मूव करने में हेल्प करता है। दूसरे शब्दों में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके इस्तेमाल से किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में फाइल को क्लाइंट और सर्वर के बीच में शेयर किया जा सकता है। यह इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा फाइल के आदान प्रदान का एक माध्यम है। डेटा फाइल का यह ट्रांसमिशन TCP/IP कनेक्शन के ऊपर किया जाता है। जैसे जैसे इंटरनेट में बदलाव होते गए, FTP को भी अपडेट किया जाता रहा। कई सारे बदलाव के बाद सुरक्षा कारणों से FTPs और SFTP को बनाया गया, जिनकी वजह से यह पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गया। FTP का डिसएडवांटेज। सभी FTP सर्वर्स एन्क्रिप्शन की सुविधा नहीं देते हैं और बिना FTP सर्वर के डेटा ट्रांसफ़र करना सुरक्षित नहीं है। अगर पासवर्ड वीक है तो ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशन बनाकर हैकर्स आपके पासवर्ड को गैस कर सकते हैं। इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए किया जाता है। IRC क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल है। IRC क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर रन होता है, यूज़र्स को IRC सर्वर से कनेक्ट करने में मदद करता है। IRC सर्वर मैसेजेस को रिसीव और सेंड करता है
और उन्हें यूज़र्स तक पहुंचाता है। IRC का यूज़ करके यूज़र्स अलग अलग चैट रूम में दूसरे यूज़र्स के साथ प्राइवेट मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। IRC 1988 में एक फिनिश साइंटिस्ट जार्को ओइकैरियन द्वारा बनाया गया था और यह इंटरनेट पर सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय चैट सिस्टम में से एक है, जिसका यूज़ पुराने समय में काफ़ी होता था। इंटरनेट कैसे वर्क करता है? इंटरनेट में कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि ISPs इंटरनेट से जुड़े होते हैं। यह हमें इंटरनेट से जुड़ने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। जब हमें यह कनेक्शन मिल जाता है तो हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। इंटरनेट का यूज़ हम कम्युनिकेशन में जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में करते हैं। इंटरनेट का यूज़ हम इंफॉर्मेशन सर्च करने में करते हैं। आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ मनोरंजन के साधन में किया जाता है। इसके माध्यम से हम फिल्म्स, सॉन्ग, वीडियो आदि देख व सुन सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन, ई-गवर्नेंस में इंटरनेट का एक विशेष योगदान है। इंटरनेट आज की ज़रूरत बन चुका है। यह ज़रूरत हमें इससे मिलने वाले फ़ायदों के कारण महसूस हुई है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।